हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत और वेलकम टू स्मॉल टाउन कोडर। इस रियल टाइम कोड एडिटर प्रोजेक्ट के पहले से मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने उसे पहले नहीं देखा है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को ना देखें, आप पहले वो 2 वीडियो देखें, जिससे आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम बिल्ड क्या कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट आया था कि ये 2-3 फीचर जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ऐड करना है। तो मैं ये 3 फीचर तो ऐड कर दूँगा और 1-2 मुझे रिक्वेस्ट थी जैसे कि कैनवा ऐड करने के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट डिस्कस किया जाए। तो वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सेंस नहीं बन रहा है उसे ऐड करने का। मैं सोच रहा था कि इस पे एक SaaS प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन और हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकें और उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। तो अगर आप उसके बारे में कमेंट करते हो तो मैं सोचूँगा उसे बनाने के लिए। बाकी अभी मैं ऑलरेडी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि माइक्रो सर्विस पे है और उसके अंदर काफ़ी सारे डेवऑप्स हैं। तो पहले मैं वो बनाऊँगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं सोचूँगा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये फिक्स होने के बाद कैसा लगता है। तो मैं ब्राउज़र को ओपन करूँगा अपने। आप ये देखो, ये मैंने 2 टैब्स ओपन किया। पहला प्रॉब्लम था कि जब हम प एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ क्रिएट आईडी बटन मैंने यहाँ दे दिया और इसका सीएसएस आप खुद से भी लिख सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ क्रिएट आईडी बटन दिया है। इस पे मैं क्लिक करूँ तो आप देखो ऑटो जनरेट हो जाता है एक आईडी, रैंडम सा आईडी और मैं नेम से जुड़ जाता हूँ। यहाँ मैं जॉइन करता हूँ तो आप देखो ये रूम क्रिएट हो गया। अब एक काम करता हूँ, ये रूम आईडी यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अब मैं दूसरे यूज़र से जॉइन करूँगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था? जैसे कि मैं यहाँ पे कोड अपडेट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, जैसे ये मैंने लिखा, तो अगर मैं यहाँ जॉइन करता दूसरे रूम से तो ये कोड उसे नहीं दिखता था, मतलब जो यूज़र नया जॉइन होता था उसे ये नहीं दिखता था। मैं यहाँ कुछ अपडेट करूँ तब उस यूज़र को यहाँ कुछ दिखता था। तो इसे मैंने फिक्स कर दिया है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, दूसरे नेम से मैं जुड़ता हूँ यहाँ। शिवांश नाम से मैं जुड़ता हूँ और यहाँ जॉइन करता हूँ तो आप देखो कंसोल डॉट लॉग पहले से लिखा आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई। और दूसरा था मेरे लिए यहाँ पे दूसरा जो मैंने पहले ही दिखा दिया, रूम आईडी को क्रिएट करने का एक बटन मैंने दे दिया था जिससे एक यूनिक रूम आईडी क्रिएट हो जाती है। और तीसरा था रन टाइम इनपुट लेने का। तो रन टाइम इनपुट के लिए भी मैंने यहाँ एक इनपुट एंटर इनपुट हियर आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे इनपुट भी हम ले सकते हैं। तो एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि रन टाइम इनपुट क्या है? तो हम यहाँ पे पिस्टन एपीआई यूज़ कर रहे हैं टू एक्जीक्यूट आवर कोड और रन टाइम इनपुट लेना उसमें थोड़ा-सा अलग है। और जैसा कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पाइथन में होता है इनपुट, मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह का होता है। मैं यहाँ पाइथन करूँगा और सिंपली यहाँ से हटा के मैं लिखूँगा a इज़ इक्वल टू और यहाँ मैं इनपुट लिखूँगा और सिंपली मैं प्रिंट करूँगा अ, योर इनपुट सॉरी योर इनपुट इज़ और मैं सिंपली कॉमा देके यहाँ पे a लिखूँगा और यहाँ पे अपना इनपुट मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ प्रशांत लिखता हूँ और एग्ज़ीक्यूट करूँ तो आप यहाँ देखोगे योर इनपुट इज़ प्रशांत यहाँ लिखा हुआ आ गया। यानी इस तरह से हम इनपुट लेते हैं। तो ये रन टाइम इनपुट लेने के लिए मुझे कहा गया था कि ये इसके अंदर ऐड कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक एडिशन का फंक्शन बना सकते हो, मैं दिखा देता हूँ बना के आपको। तो आप यहाँ देखोगे मैंने यहाँ पे एक एडिशन का बना लिया है फंक्शन। अब सिंपली मैं यहाँ पे 2 इनपुट दूँगा, तो 2 इनपुट मुझे कैसे देना है? जैसे कि मैं एक 11 देता हूँ और एंटर करके नीचे की तरफ आना है और एक 44 मैं दूँगा, दोनों का सम 55 हो जाएगा। मैं यहाँ एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ तो आप ये देखो योर सम इज़ 55 मुझे यहाँ प्रिंट हो गया और ये दोनों साइड हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप ये देखो इस तरह से हम इनपुट लेते थे। इनपुट हम लेते हैं इसमें पाइथन में। अब जावास्क्रिप्ट में थोड़ा अलग है। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि हम एक तो प्रॉम्प्ट से ले सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमारा ब्राउज़र पे चलता है। ये हमारा पाइथन का सम एग्ज़ीक्यूट कराने का था, तो जावास्क्रिप्ट में हम इनपुट एक तो प्रॉम्प्ट से ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ ब्राउज़र पे चलती है। जैसे कि अलर्ट हम ब्राउज़र पे दिखा सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। एक कन्फर्म भी होता है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्राउज़र बेस्ड होती हैं। और हम इस पे रन करते हैं नोड.जेएस। तो नोड.जेएस में किस तरह से हम सम करा सकते हैं वो भी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ कोड है जावास्क्रिप्ट के लिए और यहाँ पे मैं 2 नंबर देता हूँ। यहाँ पे बस मुझे 11 और 44 एक स्पेस के बाद देना है और एग्ज़ीक्यूट कराऊँ तो आप ये देखो अ, वही एग्ज़ीक्यूट हो गया, योर सम इज़ 55। मैं थोड़ा नंबर चेंज करके आपको दिखाता हूँ।
11 और 33 करता हूँ 44 प्रिंट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराता हूँ। योर सम इज़ 44 आप यहाँ देख सकते हो, ये सही से काम कर रहा है। तो ये मैंने ऐड कर दिया कि हम रन टाइम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ऐड कर दी और मैं आपके लिए कुछ छोड़ देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पाइथन किया, यहाँ पे मैंने चेंज करके इसे पाइथन किया, कॉपी कोड करके मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं इस नेम से जुड़ जाता हूँ प्रशांत नाम से और ज्वाइन करूँ, तो आप ये देखो कोड तो हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पे अभी भी जावास्क्रिप्ट है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। और जैसे मैंने ये कोड को दिखाया ज्वाइन करने पे, ये कोड वाला जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व किया। उसी तरह से ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व कर लेना। इससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी, इसीलिए मैंने इसे छोड़ा है। बस यही है इस वीडियो के लिए। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी फ़ोल्डर बना लिया है। मैं इसे वीएस कोड में ओपन करूँगा, तो यहाँ मैं ओपन विथ कोड करके वीएस कोड में मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं सिंपली अपना गिटहब ओपन करूँगा या फिर एक काम करता हूँ, मैं अपना चैनल को ही ओपन करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको आना है और सिंपली यहाँ पे जो वीडियो है मेरी, ये वाली जो मैंने अभी पोस्ट किया था पार्ट 2, इसे मैं ओपन करूँगा और यहाँ क्या करना है, इसके नीचे जो सोर्स कोड का लिंक मैंने दिया है गिटहब रिपॉजिटरी का, इस पे आपको क्लिक करना है और अब यहाँ मैं कोड पे क्लिक करूँगा और इस लिंक को कॉपी करूँगा जो कि इसकी रिपॉजिटरी की लिंक है। सिंपली मैं वीएस कोड में आके एक टर्मिनल ओपन करूँगा, तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और इस टर्मिनल में मुझे लिखना है गिट क्लोन और ये जो सॉरी गिट क्लोन और ये जो मैंने कॉपी किया था लिंक वो मैंने दे दिया। एंटर पे हिट करूँगा तो ये मेरा पूरा जो तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। क्लियर करूँगा और एक काम करता हूँ, फिर से वीएस कोड को बंद करके मैं उसी फ़ोल्डर में आऊँगा और ये जो रियल टाइम कोड एडिटर फाइनल है, इसके अंदर अब आके मैं अब इसे वीएस कोड में ओपन करूँगा। तो अब ये ठीक है। फिर से मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा बैकएंड के अंदर या फिर सॉरी बैकएंड के अंदर नहीं, सिंपली यहीं पे मैं npm इंस्टॉल करूँगा। तो बैकएंड के सारे पैकेजेज़ यहाँ इंस्टॉल हो जाएँगे और इसके बाद क्लियर करके मैं cd f लिखूँगा और फ्रंट एंड के अंदर आऊँगा और npm i करके फ्रंट एंड के भी सारे पैकेजेस को मैं इंस्टॉल करूँगा। ओके, अब सारे पैकेजेस तो इंस्टॉल हो गए। क्लियर करके मैं npm रन dev करूँगा ताकि मेरा फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाए और एक नई टर्मिनल ओपन करके सिंपली ये जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर npm रन dev करके मैं बैकएंड को भी स्टार्ट करूँगा। तो मैं बैकएंड 500 पोर्ट पे चल गया, अब फ्रंट एंड भी मेरा चल रहा है। अब मैं ब्राउज़र में आके अपना फ्रंट एंड को ओपन करता हूँ, तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी ये रन नहीं करेगा क्योंकि जब मैंने इसे गिटहब पे पुश किया था तो कुछ चेंजेस मैंने किए थे। सबसे पहले तो ये एक्सियोस वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो कॉन्स्ट यूआरएल वगैरह लिखा हुआ है और रीलोड वेबसाइट, क्योंकि ये मैंने रेंडर के लिए किया था, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे हटाना है यहाँ सेट इंटरवल तक, यहाँ तक मैं इसे हटा दूँगा, सेव करूँगा और फ्रंट एंड में आके सिंपली एसआरसी के अंदर आके app.jsx के अंदर ये चेंज करके मुझे अभी बैकएंड का यूआरएल जो 5000 चल रहा है वो देना है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे हटा के http://localhost 5000 मुझे देना है क्योंकि इसी पे अभी मेरा जो बैकएंड है वो चल रहा है। ओके, इतना करने के बाद अब मैं आके आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। मैं सिंपली यहाँ एक रूम बनाता हूँ 123 नेम से और इसके अंदर मैं ज्वाइन करता हूँ एक नाम से। ज्वाइन रूम मैंने किया, मैं ज्वाइन हो गया। अब यहाँ मैं चेंज करता हूँ कुछ कोड को, तो कंसोल डॉट लॉग मैं सिंपली यहाँ हेलो लिखूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा कोड, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। आप यहाँ नीचे देखोगे हेलो यहाँ प्रिंट भी हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं एक नई ब्राउजर ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू टैब ये मैंने ओपन किया।
और साइड बाय साइड दोनों को रखता हूँ। इसके अंदर भी मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट iPhone 7 3 को, और यहाँ भी एक यूज़र से जॉइन करता हूँ 1 2 3, और कोई रैंडम नेम से मैं यहाँ जॉइन कर जाता हूँ। तो आप देखो मैं यहाँ पे जॉइन कर गया, लेकिन यहाँ जो console.log मेरा कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं सिंपली अब क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक स्पेस भी दबा दूँ, तो अब मुझे यहाँ पे दिखने लगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यूज़र जब नया-नया जॉइन हो रहा है तो उसे पुराना कोड यहाँ नहीं दिख रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, तो मुझे यहाँ क्या करना है, जैसे कि ये मैं जो रूम बना रहा था, इसके अंदर मैं कुछ भी सेव नहीं कर रहा था। जो रैंडम डेटा मुझे मिल रहा था मैं इसके अंदर दे रहा था। अब मुझे क्या करना है, एक अलग से यूज़र जो जॉइन होंगे उनका डेटा अलग देना है, और साथ में जो कोड अंदर है इसके, वो डेटा अलग से मुझे देना है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कोड भी अपडेट हो जाएगा अगर यूज़र जॉइन होता है तो। मैं समझा देता हूँ उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले चेंजेज़ होगी मेरे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ मैं जब जॉइन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं यूज़र को डिलीट करूँगा। जैसे कि अभी जैसे ये, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो इस रूम में मैं सिर्फ़ यूज़र सेव कर रहा था, और एक तो यूज़र सेव कर रहा था और दूसरा कोड सेव कर रहा था, लेकिन उसका मैंने यहाँ कहीं ज़िक्र नहीं किया है। वो मैं सीधे स्टेट, जो फ्रंट एंड का मेरा स्टेट में सेव था वो मैं सीधे दे दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक इसे डिफाइन करूँगा, जैसे कि रूम डॉट गेट। यहाँ से मुझे यूज़र को जब डिलीट करना था तो ये जो करंट रूम के अंदर जो यूज़र्स हैं, उसे मैं डिलीट करूँगा और करंट यूज़र को डिलीट करूँगा। तो यहाँ मैंने एक यूज़र ऐड किया। इसके बाद क्या करना है यहाँ मुझे, और जैसे मैसेज मुझे जिनको भेजना है, जो अगर कोई यूज़र लीव कर रहा है तो जिनको हमें मैसेज भेजना है उसके अंदर भी मुझे यहाँ पे यूज़र देना पड़ेगा। तो सिंपली ये जो करंट रूम मैं यहाँ दे रहा हूँ इसमें डॉट यूज़र्स में लगा देता हूँ, और इतना अभी मैं सेव करूँगा। इसके आगे क्या करना है मुझे, नीचे मैं आऊँगा, और अब यहाँ जो मैं रूम को सेट कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ मैंने सीधे न्यू सेट दे दिया था, जो हमें स्टेट से मिल रहा था हम वहाँ दे रहे थे। यहाँ पे अब 2 चीज़ें मैं सेट करूँगा, जैसे कि मैंने ऊपर यूज़र दिया था तो एक तो यूज़र हो जाएगा हमारा, और दूसरा हो जाएगा मेरा कोड जो कि रूम आईडी में है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह डिस्ट्रक्चर करूँगा। सबसे पहले तो एक यूज़र्स, और इसमें मैं न्यू सेट कर दूँगा सिंपली सेट, सॉरी, ये हो गया। और कॉमा देके दूसरा मैं यहाँ पे कोड सेव करूँगा, जिसके अंदर इनिशियली क्या होगा मेरा, जो कि हम स्टेट से भी भेज रहे थे, स्टार्ट कोड हियर। तो ये हो गया। एक स्पेस भी मैं दे देता हूँ, जैसा मैंने फ्रंट एंड में दिया था वही मैं यहाँ भी दे दूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली ऐड हम यहाँ पे यूज़र नेम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम यूज़र भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डॉट यूज़र कर दूँगा। यूज़र्स के अंदर इस यूज़र नेम वाले यूज़र को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे मुझे क्या करना है, एक बार मैं सिंपली सॉकेट से कोड अपडेट को कॉल कर दूँगा, ताकि जब यूज़र जॉइन हो तो उसे अपडेटेड कोड दिखे। तो यहाँ मुझे कोड अपडेट देना है, जो कि मैंने नीचे भी दिया था। एक बार मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सिंपली मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके कोड अपडेट मैं दे दूँगा, और यहाँ पे मुझे क्या देना है, रूम्स के अंदर का मैं यहाँ गेट मेथड लगाऊँगा। इसके अंदर रूम की आईडी मुझे देनी है, और डॉट कोड। तो ये कोड मैं दे दूँगा इसके अंदर का, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो 2 चीज़ें सेट कर रहा हूँ, एक तो यूज़र्स और दूसरा कोड। तो मैंने यहाँ पे कोड दे दिया। अब इसके बाद यहाँ तक तो सारी चीज़ ठीक है, और यहाँ यूज़र जॉइंट के अंदर जो लीव करने का था, यहाँ पे मुझे बस डॉट यूज़र्स देना है, क्योंकि इसे मैंने अपडेट कर लिया है। अच्छा, अब कोड अपडेट, ये कोड चेंज है, इसके अंदर भी मुझे एक चीज़ करना है। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे अपडेट कोड वाला फंक्शन सेट कर रहा था। उससे पहले अब मैं क्या करूँगा, इफ रूम्स के अंदर अगर है हैज़ हमारा रूम आईडी, तो ये एक चेक पॉइंट मैंने लगाया, तो सिंपली मैं रूम डॉट गेट करके कोड को ले लूँगा। तो रूम्स डॉट गेट जो रूम आईडी है उससे मैं लूँगा, डॉट कोड को मैं यहाँ पे फेच कर लूँगा, और उसे मैं कोड की वैल्यू दे दूँगा, और सिंपली नीचे अब यहाँ पे मैं ये कोड को सेट भी कर रहा हूँ। तो ये हो गया, हमें अपडेटेड कोड दिखाने के लिए एक और स्टेप हमने कर लिया। अब लीव रूम के लिए भी कुछ चेंजेस करनी है हमें। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अब तक हम ऊपर करते आ रहे हैं वही काम करना है। मुझे बस यहाँ पे डॉट यूज़र्स देना है, क्योंकि हमने इस स्टेट को अपडेट कर दिया, इसमें अब हम यूज़र्स को सेव कर रहे हैं।
और सिंपली नीचे वाली लाइन में भी सिंपली यहाँ करंट यूजर डॉट यूजर्स यहाँ दे देना है। और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ये एरे वगैरह हो गया, सॉकेट डॉट लीव सारी चीज सही है, टाइपिंग वगैरह ठीक है, टाइपिंग वगैरह में कुछ भी नहीं, लैंग्वेज चेंज भी अभी मैं छोड़ दूंगा। और ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ये मैं होमवर्क दूंगा और ये इंट्रो में मैं आपको बता दूंगा आपको यहाँ पे क्या करना है। इसके बाद कंपाइल कोड हम आगे करने वाले हैं, इसके अंदर जो रन टाइम इनपुट हमें लेना है वो चीजें इसमें बाद में करेंगे। अब डिस्कनेक्ट करते समय भी मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ डिलीट मुझे करना है डॉट यूजर्स। तो यहाँ यूजर्स मैंने दे दिया और यहाँ भी डॉट यूजर्स ये भी दे दिया मैंने। और बाकी सारी चीजें तो अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना छोटा सा ही काम था और वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। मैं यहाँ पे वापस से ओपन करता हूँ दोनों टैब्स को, एक बार रिलोड कर दूंगा। यहाँ मैंने रिलोड किया और 123 आईडी देके वापस से मैं एक नेम से जुड़ जाता हूँ, ज्वाइन रूम करूंगा और इसे हटा के सिंपली अब कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ हेलो लिखूंगा और सिंपली अब यहाँ से ज्वाइन करूंगा 123 से और रैंडम नेम सॉरी और रैंडम नेम यहाँ देके मैं ज्वाइन करूं तो अब आप देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मुझे पहले से ही दिख रहा है। तो ये अब बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब होमवर्क एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ मैं लीव करता हूँ। अब जैसे ये तो हमारा कंसोल डॉट लॉग है, इसे मैं चेंज करके प्रिंट करूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा और इसे मैं पाइथन करता हूँ, एग्जीक्यूट यहाँ करूंगा तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा क्योंकि ये पाइथन है हमारा। अब यहाँ पे 123 मैं लिखूंगा और सिंपली यहाँ पे एक नई नेम से मैं ज्वाइन करूंगा। तो अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे पाइथन है लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। तो आपको कोड में ऐसा कुछ चेंज करना है कि यहाँ भी पाइथन मिले और यहाँ भी पाइथन मिले। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अभी भी एग्जीक्यूट करूँ तो दोनों साइड हेलो होगा क्योंकि इसके एंड से हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं कोड को। अगर ये वाला यूजर जो है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट अभी सेट है, इससे एग्जीक्यूट कराऊं तो दोनों में एरर आ जाएगा, लेकिन इससे कराऊं तो सही हो जाएगा। वैसे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी के हिसाब से आप इसका जो कोड है वो चेंज कर सकते हो और इसे सही कर सकते हो। बाकी अभी मैं जावास्क्रिप्ट करूँ तो दोनों में जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगा, पाइथन भी हो जाएगा, बाकी सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कोड अपडेट करने वाला बातचीत। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम था किसी को कि यहाँ पे रूम आईडी जनरेट करने के लिए सिंपल सा एक बटन हो जाना चाहिए और हमें रैंडम यहाँ पे रूम आईडी मिलनी चाहिए। तो वो भी काफी बेसिक सा काम है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है वो। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे चेंज करके क्लियर करके टर्मिनल को npm i एक UUID नाम का पैकेज है वो इंस्टॉल कर दूंगा। आप यहाँ चाहो तो डेट डॉट नाउ करके भी सिंपली यूनिक आईडी बना सकते हो, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना आसान है UUID से काम करना। npm run dev करके वापस से मैं फ्रंट एंड को स्टार्ट करता हूँ और सिंपली app.jsx के अंदर आना है मुझे और यहाँ क्या करना है, मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम UUID। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम UUID, तो हमें इंपोर्ट करना है v4 एज UUID। ये मैंने इंपोर्ट किया और सिंपली एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। नीचे आके ये जो रन कोड है इसके नीचे सिंपली मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट रूम नाम से, आई थिंक क्रिएट रूम आईडी मैं इसका नेम देता हूँ। ये एक एरो फंक्शन होगी और सिंपली मुझे क्या करना है इसके अंदर कॉन्स्ट रूम आईडी इज इक्वल टू सिंपली UUID मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा और यहाँ पे सेट रूम आईडी में मैं सिंपली जो रूम आईडी ऊपर क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ दे दिया। ये हो गया क्रिएट रूम आईडी का हमारा फंक्शन। अब ये जो इनपुट है इसी के अंदर मैं एक बटन दे दूंगा, तो ये बटन हो गया। इसके अंदर मैं लिखूंगा क्रिएट सॉरी क्रिएट आईडी मैं लिख देता हूँ, क्रिएट आईडी। सिंपली आप इसका कुछ भी नेम रख देना, मैं इस पे ऑन क्लिक देता हूँ और सिंपली मैंने क्या नेम दिया था ऊपर, क्रिएट रूम आईडी।
क्रिएट रूम आईडी फंक्शन इसके अंदर दे दूंगा। बस इतना ही करना था। अब आप यहाँ देखोगे, मैं अगर यहाँ आऊँ तो आपको यहाँ पे क्रिएट आईडी नाम से एक बटन मिल रहा है। आप इसका सीएसएस भी सही कर लेना। मैं अभी सीएसएस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इस पे मैं क्लिक करूँ तो आप देखो रैंडम सा एक आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया, जो कि काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखूँगा, जॉइन रूम करूँगा, तो ये यूनिक आईडी से यहाँ जॉइन हो गया यूज़र। यहाँ से कॉपी करूँगा आईडी और यही सेम आईडी से मैं यहाँ भी जॉइन करूँगा। रैंडम नेम से जॉइन करूँ तो आप देखो बिल्कुल सही से जॉइन हो गया दोनों जगह। और इस तरह से अब हम यूनिक रूम आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो रन टाइम इनपुट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक बेसिक सा जो रन टाइम इनपुट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो कि पिस्टन में हमें पहले से मिलता है प्री-बिल्ट। और अगर हम इससे भी कॉम्प्लेक्स अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाने का सेंस नहीं बना रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं सोचूँगा इसके ऊपर एक सैस प्रोजेक्ट बनाने का, जिसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर होंगे, जैसे कि यूज़र चैट भी कर सकता है। और भी 1-2 सजेशन जो मुझे आया था कि एक कैनवा इसके अंदर लगा दिया जाए ताकि यूज़र डिस्कस करने पाएँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं सोचूँगा इसके बारे में, आप बस कमेंट कर देना और मैं अब आगे देखता हूँ क्या करना है। तो अब रन टाइम इनपुट के लिए हमें काम करना है। तो रन टाइम इनपुट के लिए भी ज़्यादा क कुछ नहीं करना है हमें। सिंपली मैं index.js के अंदर आऊँगा, जो कि बैकएंड का है। और यहाँ पे जो कंपाइल कोड था मेरा, आप यहाँ देखो कंपाइल कोड, इसके अंदर बस एक और चीज़ मैं लूँगा। जैसे ये फाइल्स वगैरह कंटेंट के अंदर कोड मैंने लिया था, इसी एरे के बाहर आना है मुझे। और यहाँ एसटीडी और आईएन होता है एक, इसके अंदर बस मुझे इनपुट लेना है। बस बैकएंड में इतना ही काम था हमें, और कुछ नहीं। और हाँ, ऊपर भी एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ, जैसे वर्ज़न, लैंग्वेज वगैरह हम ले रहे थे फ्रंट एंड से, यहाँ पे अब एक इनपुट भी मैं लूँगा। तो इनपुट ये मैंने ले लिया। ये सारी चीज़ें हो गई और कंपाइल कोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट। बैकएंड में बस इतना करना था। अब फ्रंट एंड में बताता हूँ क्या करना है। फ्रंट एंड में क्या करना है हमें, सिंपली पहले तो मैं एक वो बना लेता हूँ यूज़ स्टेट, जिसके अंदर हम इनपुट लेने वाले हैं। तो किधर गया ये, जहाँ पे मैं रन कोड कर रहा था, इसके ऊपर मैं सिंपली एक यूज़ स्टेट बनाऊँगा। यूज़ स्टेट स्निपेट, जिसके अंदर मैं यूज़र इनपुट लूँगा, इनपुट और सेट यूज़र इनपुट। और इनिशियली ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। और सिंपली अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इस रन कोड के अंदर मैंने जैसा आपको बताया था वर्ज़न वगैरह के साथ-साथ एक इनपुट भेजना है, तो मैं यहाँ पे इनपुट भेजूँगा और सिंपली यहाँ पे यूज़र इनपुट लूँगा। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे एक टेक्स्ट एरिया देना है। अब ये टेक्स्ट एरिया मैं कहाँ दूँगा, जैसे कि आप यहाँ देखो, नीचे आके यहाँ जो मैं जॉइन करा रहा हूँ यूज़र को, इसके बाद ये एडिटर के नीचे मुझे एक टेक्स्ट एरिया देना है, जिसके अंदर मैं यूज़र का इनपुट लेने वाला हूँ। तो ये दिखाना है किस तरह से हमें करना है। टेक्स्ट एरिया मैं लूँगा और इसके अंदर मैं क्लास नेम दूँगा इनपुट कंसोल, कंसोल। और वैल्यू इसके अंदर होगा मेरा सिंपली जो यूज़र इनपुट है वो। तो यूज़र इनपुट मैंने दिया। ऑन चेंज सिंपली मैं इवेंट लूँगा और सिंपली यहाँ पे सेट यूज़र इनपुट को मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे दूँगा। तो यहाँ वैल्यू और प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर एंटर इनपुट हियर डॉट डॉट डॉट, और इसे मैं क्लोज करूँगा। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया, इसी के अंदर मैं इनपुट लेने वाला हूँ। बस इतना ही करना था, अब हमारा कोड वर्क कर जाएगा। और इसे मैं थोड़ा बेटर दिखाने के लिए सिंपली एक सीएसएस ऐड कर देता हूँ। तो ऐप डॉट सीएसएस के अंदर सिंपली मैं नीचे आके ये जो आउटपुट कंसोल है इसी के नीचे डॉट इनपुट कंसोल के अंदर कुछ क्लासेस मैं दे देता हूँ। पहले तो विड्थ 100% ये दे दिया। दूसरा हाइट 80% या फिर 80 पिक्सल, सॉरी 80% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80 पिक्सल। मार्जिन टॉप 10 पिक्सेल्स, इसके बाद पैडिंग 10 पिक्सेल्स का। इसके बाद फॉन्ट फैमिली मोनो, सॉरी फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस। इसके बाद बैकग्राउंड कलर ये मैं दे दूंगा हैशटैग, यहाँ पे मैं दूंगा हैशटैग 1E 1E और 1E। और इसके बाद कलर मुझे देना है व्हाइट, तो कलर मैं दे दूंगा व्हाइट। तो यहाँ कलर
कॉलम नहीं, कलर व्हाइट। इसके बाद बॉर्डर मुझे देना है 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग 444 और रीसाइज नन, ये दे दिया मैंने। अब आके मैं यहाँ दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा। रीलोड करूंगा दोनों साइड, एक रैंडम सा मैं रूम आईडी क्रिएट करता हूँ, तो आप देखो ये भी सही से काम कर रहा है। नेम अपना लिखूंगा, ज्वाइन रूम पे क्लिक करूंगा, आप देखो ये रूम क्रिएट हो गया और आप यहाँ देखो इनपुट का भी ऑप्शन आ गया। मुझे कॉपी करूंगा यहाँ से और सिंपली यहाँ ये रूम आईडी को मैं पेस्ट करूंगा और अपना दूसरा नेम लिखूंगा, ज्वाइन में करूंगा, आप देखो दोनों ज्वाइन हो गए यहाँ पे। अब ठीक है, अब इनपुट वाला मैं कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पाइथन में लिखूंगा क्योंकि पाइथन का थोड़ा आसान है, और जावास्क्रिप्ट में भी एक प्रॉम्प्ट होता है लेकिन वो ब्राउजर पे सिर्फ चलता है, नोड जेएस पे उसका कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। इसलिए मैं नोड जेएस में किस तरह से हम प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, मतलब इनपुट यूजर से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली पहले मैं पाइथन में आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा ईजी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, num1 एक लेता हूँ, num1 इज इक्वल टू, सिंपली अभी मैं इनपुट आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से होता है। इनपुट मैंने किया और सिंपली प्रिंट करूंगा द नंबर इज, और यहाँ पे मैं प्लस करके जो num1 है, अच्छा प्लस नहीं कॉमा देके, यहाँ प्लस नहीं होता है, सिंपली मैं यहाँ कॉमा देके num1 दे दूंगा और यहाँ पे सिंपली एक नंबर देके, जैसे मैंने यहाँ 1 दिया, एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ देखोगे द नंबर इज 1। तो इस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं। मैं इसे चेंज करके 1111 इतने टाइम लिखता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो यहाँ चेंज हो गया। तो इस तरह से हम रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ मैं एक एडिशन का बनाता हूँ एक फंक्शन, दूसरा है मेरा num2 इज इक्वल टू, मैं सिंपली एक और इनपुट लूंगा और यहाँ लिखूंगा द सम इज num1 प्लस num2, यहाँ मैं करूंगा प्लस num2। अब इसे एग्जीक्यूट करूं तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ 2 नंबर देना पड़ेगा, तो मैं पहले तो यहाँ 23 दूंगा और मुझे एंटर करके नीचे की तरफ आना है क्योंकि मुझे यहाँ 2 इनपुट देने हैं। दूसरा 11, अब इन दोनों का सम 33 होता है, लेकिन एग्जीक्यूट अगर मैं करूं तो आप यहाँ देखोगे 2311 आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह इसे रीड कर रहा है, तो हमें इसे स्ट्रिंग से हटा के नंबर की तरह कैसे बनाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे या तो int या तो फ्लोट आप यहाँ यूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ int का यूज करके, आई थिंक int होता है इंटीजर, मतलब इंटीजर के लिए int होता है पाइथन में। अगर नहीं होता होगा तो मैं फ्लोट का सिंपली यूज कर लूंगा। ये मैंने इंटीजर दोनों को दिया और सिंपली अब एग्जीक्यूट करके देखूं तो हाँ ठीक है, 34 यहाँ आ गया, यानी ये सही से ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम पाइथन में कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में किस तरह से करना है, एक तो आपने देखा होगा बेसिक प्रॉम्प्ट लेके हम करते थे, लेकिन वो प्रॉम्प्ट हम सिर्फ ब्राउजर पे कर सकते थे जहाँ पे सिंपली जावास्क्रिप्ट हम रन कर सकते थे, और नोड जेएस में ये सारी चीजें नहीं है, जैसे अलर्ट हम नहीं करा सकते और प्रॉम्प्ट नहीं ले सकते। उसी तरह से मैं यहाँ दिखाता हूँ किस तरह से हमें यूज करना है। तो कॉन्स्ट एक होता है रीड लाइन इज इक्वल टू रिक्वायर, अब आपको ये देखा देखा कोड लग रहा होगा, ये हमारा सिंपली नोड जेएस का कोड है। तो रीड लाइन, और मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट rl जो कि रीड लाइन है, रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, और इसके अंदर ये मैं सिंपली 2 नंबर का एडिशन बना रहा हूँ। एक तो इनपुट में लूंगा जो कि होगा प्रोसेस की स्पेलिंग डॉट STDIN, और दूसरा आउटपुट के लिए आउटपुट, ये होगा मेरा प्रोसेस डॉट आउटपुट के लिए STD आउटपुट OUT, ये हो गया। अब इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट कराते हैं तो RL डॉट ऑन, इसके अंदर मैं दूंगा लाइन और कॉमा देके मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा तो इनपुट, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्स्ट मैं नंबर लूंगा इनपुट डॉट स्प्लिट, यहाँ पे एक स्पेस से मैं स्प्लिट करूंगा और मैप करूंगा सिंपली नंबर को, यहाँ पे नंबर और सेमीकोलन देके नीचे की तरफ आऊंगा इफ, ये काफी बड़ा आपको लगेगा लेकिन इसी तरह से हम कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है नोड जेएस में इनपुट लेने का। बाकी एक सिंपल सा प्रोसेस तो सबको पता है कि फंक्शन ए बी करके और हम सिंपली वैल्यू अपने कंसोल में ही दे दें। ये हो गया लेंथ इज इक्वल टू देन कंसोल डॉट लॉग, आई थिंक यहाँ मुझे नंबर लिखना है नंबर्स में, अच्छा या फिर मैं नंबर्स ही कर देता हूँ, ऊपर इसे चेंज करके मैं इसे नंबर्स कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा सम इज
सिंपली मैं नंबर लूंगा, नंबर्स के अंदर का जीरो इंडेक्स और फिर प्लस करूंगा मैं फर्स्ट इंडेक्स को, नंबर का फर्स्ट इंडेक्स। तो इस तरह से हम सम करने वाले हैं और सिंपली अब इस फंक्शन को मैं क्लोज कर दूंगा, आर एल डॉट क्लोज कॉल कर देता हूँ और एल्स ब्लॉकेट में लगा देता हूँ ताकि कोई एरर आए तो वो भी कंसोल कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा प्लीज एंटर टू नंबर, ये हो गया। और अब ये ठीक है, ये पूरा फंक्शन हमने लिख लिया। अब एग्जीक्यूट मैं करूं तो मुझे यहाँ लिख के आ रहा है प्लीज एंटर टू नंबर दो बार। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लिखूंगा और मैं एक स्पेस देके यहाँ पे 10 लिखूंगा। अब 11 मेरा यहाँ प्रिंट होना चाहिए। आप ये देख सकते हो द सम इज 11, तो यहाँ मुझे एक स्पेस देना है। तो इस तरह से हम रन टाइम इनपुट अब लेने पा रहे हैं इसके अंदर। और बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको कहा है वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि काफी इजी है। आपने देखा होगा कि मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं और ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो मैंने ऐड कर दी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।